Hey everyone, what's up? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ शहजाद and you are watching Kashif Shehzad Fitness. Today I'm gonna show you my 6 packs workout. Oh yes, this is my 6 packs workout and you're gonna watch it. लेकिन आपको 6 packs बनाने के लिए सबसे पहले अपना मील प्लान, उसका चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ैट कंज्यूम जो है वो कम करनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप 6 पैक्स एब्स बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मील प्लान डिज़ाइन होना चाहिए। यानी कि आपका मील प्लान क्या है, आपको पता होना चाहिए आप कितने परसेंट फ़ैट कंज्यूम कर रहे हैं, कितने परसेंट आप प्रोटीन खा रहे हैं और कितने परसेंट आप कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा आप ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उसका चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप 6 पैक्स नहीं बना सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मील प्लान का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से, जिसका नाम है नी राइज। इसमें आप देखिए, आपने अपनी कोर को, पेट को, अपने एब्स को आपने फ्लेक्स करके रखना है और सांस बिल्कुल भी नहीं रोकना। सांस आपने साथ साथ लेते रहना है। और इसमें आप 15 से 20 रेप्स लगा सकते हैं। और जो एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं वो 20 से 30 रेप्स लगा सकते हैं पर सेट में। और आपने मैक्सिमम हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। और ये जो एक्सरसाइज मैं लगा रहा हूँ, इसके मैं आपके सामने आपको मैं डेमो दे रहा हूँ। इसमें आपने 15 से 20 रेप्स लगाने हैं। और याद रखिएगा, आपने जो रेस्ट लेना है वो आपने 30 to 60 सेकंड्स का रेस्ट लेना है हर एक्सरसाइज के दौरान। इसके बाद इसी एक्सरसाइज का दूसरा एंगल है जिसको कहते हैं लेग लिफ्ट। इस एक्सरसाइज में भी आपने सेम रेप रेंज लगानी है, सेम सेट्स लगाने हैं। हर सेट के दरमियान 30 to 60 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। और याद रखिएगा, आपने सांस नहीं रोकना और अपने पेट को फ्लेक्स करके रखना है, ठीक है। इसी तरह आप 15 से 20 रेप्स लगा सकते हैं, और या जो लोग चाहें वो 20 to 30 रेप्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है एडवांस नी राइज। इसमें आप देखिए किस तरह से मैंने ग्रिप की है। इसमें याद रखिएगा कि आपका बैलेंस जो है वो पीछे की तरफ ना हो या आगे की तरफ ना हो। आपने बिल्कुल सीधे रखना है। जैसे ही आप अपनी बाजुओं के साथ ग्रिप करेंगे और आपने बिल्कुल स्ट्रेट रहना है और अपने नीज़ को, अपने घुटनों को ऊपर लेके आना है, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। और सांस उसी तरह बिल्कुल नहीं रोकेंगे, पेट को फ्लेक्स करके रखेंगे। वही 15 से 20 रेप्स लगाएंगे और 30 to 60 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एडवांस लेग लिफ्ट, जो कि है नंबर 4 एक्सरसाइज। इसमें आप देखिए जिस तरह से मैं नी राइज लगा रहा था और उसी तरह से ग्रिप करनी है, लेकिन ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है। इसमें आपने अपनी लेग्स को ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन लगाना है और कोशिश करनी है आपका बैलेंस आउट ना हो। आप देखिए, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी को रखा हुआ है मैंने अपनी। मैं जब ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट होती हूँ, जब नीचे लेग्स लेके जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक जगह पे ही रहूँ, ठीक है। और आपने सांस बिल्कुल भी नहीं रोकना। उसी तरह से रेप रेंज होगी, 15 से 20 रैप्स लगाएंगे या 20 to 30 रैप्स लगा सकते हैं आप। मैक्सिमम जो रेस्ट होगा वो होगा 30 to 60 सेकंड्स। इसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ सुपर सेट। हाँ जी, इसमें हम बैक टू बैक एक्सरसाइजें लगाते हैं। सुपर सेट जो है, इसमें एक एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद विदाउट एनी रेस्ट दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे। सो बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है डीप क्रंचेस। इसमें आप देखिए कि किस तरह से मैंने अपनी टांगें जो हैं मशीन के साथ फिक्स की हैं, और मैं किस तरह से अपनी जो बैक है, मैंने जो अपने बट हैं वो किस तरह मैंने बेंच के कॉर्नर पर रखे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिम में मैंने देखे हैं वो गलत एंगल की वजह से उनकी बैक पे दर्द निकल आता है या गर्दन में दर्द निकल आता है। आप देखिए मैं किस तरह लगाऊंगा, मैं किस तरह से मैंने अपनी ग्रिप की है बेंच पे, किस तरह से कॉर्नर पे मैं बैठा हूँ, और जो मैंने अपनी टांगें हैं वो किस तरह से मैंने मशीन के साथ ग्रिप की हैं। और आप देखिए जो मेन की है वो ये है कि मेरा जो सर है वो सामने की तरफ है, मैं ऊपर देख रहा हूँ। ना कि बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा एक्सरसाइज करते हैं, वो उनकी गर्दन को ज़ोर से नीचे की तरफ झुकाया होता है या मतलब अजीब सा गर्दन को पकड़ा हुआ होता है। बिल्कुल आप इस एक्सरसाइज को आपने कंफर्टेबली लगाना है और आपने बिल्कुल सामने देखना है, ऊपर छत की जानिब। सांस बिल्कुल नहीं रोकना, सांस साथ साथ आप लेते रहेंगे। आप देखिए मैं ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन क्रंचेस लगा रहा हूँ। आप देखिए मैं हाथ ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, आप हाथ ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं ऐसे। और आप अपने सर पे हाथ रख सकते हैं, बिहाइंड द हेड आप हाथ रख सकते हैं बिल्कुल अपनी सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आप देखिए ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन क्रंचेस लगाने हैं। बहुत सारे लोग हाफ क्रंच लगाते हैं, नहीं, जो कि गलत है। आपको ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ
आपने ये क्रंचेस लगाने हैं। उसी तरह से इसमें 15 से 20 रेप्स लगाएंगे। और जैसे ही आप देखिए मैं सेट लगाया और मैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ मैं भागता हुआ गया हूँ, जिसको कहते हैं हाफ क्रंच लेग लिफ्ट। इस एक्सरसाइज में भी मैं 15 से 20 रेप्स लगाऊंगा और फिर इसके बाद मैं रेस्ट लूँगा। पहली एक्सरसाइज आपके सामने मैंने जो डेमो दिया है वो डीप क्रंच का था। अब फ़ौरन से मैं आया हूँ बेंच पे। अब ये मैं एक्सरसाइज जो लगा रहा हूँ जिसका नाम है हाफ क्रंच लेग लिफ्ट, इस पर भी मैं 15 से 20 रेप्स लगाऊंगा और फिर मैं रेस्ट लूँगा 30 to 60 सेकेंड्स का। ठीक है, इसी तरह से आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं इन सुपर सेट के। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सुपर सेट की जानिब। इस एक्सरसाइज का नाम है ले डाउन क्रंचेस। इसमें आप देखिए किस तरह से मैं बेंच के नीचे लेटा हूँ और जो बट है मेरे वो थोड़ा सा बेंच से अंदर की तरफ है। और जो आपने सांस बिल्कुल नहीं रोकना, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है और कमर के नीचे कर्व बनानी है ताकि आपका पूरा डीप क्रंच हो सके, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। ठीक है, और उसी तरह से आप 15 से 20 रेप्स लगाइए। जो चाहते हैं वो 20 से 30 रेप्स भी लगा सकते हैं, ज़्यादा एक्सट्रीम रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए, ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। और जितने ज़्यादा रेप्स लगाएंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए, जल्दी रिज़ल्ट्स मिलेंगे उसके आपको। तो आप इसके बाद ले डाउन क्रंचेस के बाद फ़ौरन से आपने उठना है 15-20 रेप्स लगा के और विदाउट एनी रेस्ट आपने सुपर सेट मुकम्मल करना है। नॉर्मल क्रंचेस लगाने हैं फ्लोर पे बैठ के। आप देखिए नीचे लेटिए और कमर के उसी तरह नीचे हल्के सा कर्व होना चाहिए, आर्च होना चाहिए। और आप उसी तरह से क्रंचेस लगाएंगे, 15 से 20 क्रंचेस लगाएंगे और उसके बाद आप फिर 30 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेंगे। इसके भी आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। Move on to the last exercise which is pull down crunches। इसमें आप देखिए मशीन में आपने किस तरह से वेट लगाना है और किस तरह से मैं इस पुली के साथ क्रंचेस लगाऊंगा। आप देखिए मैं 15 से 20 रेप्स लगाऊंगा। आपने कमर में, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो कमर में हल्का सा आर्च आना चाहिए, कर्व होना चाहिए। और जब नीचे जाऊंगा तो डीप क्रंच लगाना है। आपने अपने घुटनों के साथ अपनी कोहनियों को टच करना है और ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन जाना है। 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपकी कमर के साथ। आपके घुटने जो होंगे वो फ्लोर के साथ होंगे, लेकिन आपका जो आगे कमर वाला हिस्सा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो आपने हल्का सा आर्च रखना है। आप देखिए ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन जब मैं लगा रहा हूँ तो मैं अपनी कमर को थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ। इसमें भी आपने 15 से 20 रेप्स लगाने हैं। वेट जितना इंक्रीज़ करते जाएंगे हर सेट के बाद, रेप रेंज जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इस एक्सरसाइज के भी आपने 2 से 3 सेट्स लगाने हैं और मैक्सिमम 30 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। आई होप आपको आज का वर्कआउट पसंद आया होगा। आप ट्राई कीजिएगा ये वर्कआउट, लेकिन याद रखिएगा आपने अपना मील प्लान ज़रूर देखना है, अपना डाइट प्लान ज़रूर चेक करना है। उसके अलावा आप 6 पैक्स कभी नहीं बना सकते। पेट तो कम कर सकते हैं लेकिन 6 पैक्स नहीं बन सकते, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं 6 पैक्स के उसके लिए आपको ऑयली चीज़ें कम करनी पड़ती हैं और साल्टी चीज़ें। उसके अलावा शुगर को भी कम कंज्यूम करना पड़ता है और पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा अगर आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो वर्कआउट आपका जो है 30% है, आपकी डाइट जो है वो 70% है। ठीक है, आपको जो भी टिप्स चाहिए, आपको एक्सरसाइज के बारे में कुछ पूछना है, डाइट प्लान के बारे में कुछ पूछना है, फील फ्री टू टेक्स्ट मी, फील फ्री टू कमेंट, feel free to like. So as always, more great videos and tips coming soon. See you guys.